नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय हम आपको विधानसभा डेराबस्सी से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से मुकेश गांधी जी, जो कि पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। मौजूदा समय में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में ये अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें, मुकेश गांधी जी का नाम भी हल्का डेराबस्सी से बीजेपी की तरफ से चर्चाओं में बना हुआ है। तो हम इनसे जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कैसी तैयारी है और जनता जनार्दन से कैसा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम। नमस्कार। अगर बात की जाए आपने पहले भी बीजेपी की तरफ से कई महत्वपूर्ण पदों पे काम किया है और एक अहम जिम्मेवारी मौजूदा समय में आपके पास है। विधानसभा डेराबस्सी सीट की अगर बात की जाए, लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल भाजपा का गठबंधन रहा। किसान आंदोलन के चलते ये गठबंधन टूटा। तो मौजूदा समय में बीजेपी यहां से चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी की कैसी तैयारियां हैं और जनता से आपको कैसा समर्थन नजर आ रहा है? जैसा कि आपने पहले कहा कि अब तक हम इलेक्शन जो विधानसभा के थे वो गठबंधन में लड़ रहे हैं जी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अलग से चुनाव लड़ने जा रही है। उनका अलायंस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और ढींडसा साहब की पार्टी से हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ बहुत बड़े मार्जिन से जो है जीतेगी। जी। अगर बात आती है बीजेपी की, बीजेपी बात करती है सबका साथ सबका विकास। विकास की अगर बात की जाए, हल्का डेराबस्सी से लालू और जीरपुर तक की आपने समस्याएं नोटिस की होंगी। क्या कुछ समस्याएं हैं और आपका कैसा मैनिफेस्टो रहेगा? देखिए, समस्याएं बहुत हैं। मैंने पहले भी कहा कि मुझे आज तक जो यहां से हमारे चुने हुए नुमाइंदे रहे हैं उनमें मैंने एक विजन की कमी पाई है कि उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहां पर लेकर नहीं आए जिससे यहां के नौजवानों को नौकरी मिल सके। और मैं ये जानता हूं कि अगर हमें बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए तो वो केंद्र से बिना मिले ये चीजें प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर पंजाब में डबल इंजन सरकार बनती है, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मेरे ख्याल से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां पर आ सकते हैं जिससे कि यहां के युवाओं को नौकरी मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जहां तक समस्या की बात है, मेरी सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है कि मेरे गुज्जर बिरादरी के कई गांव हैं, राणा बिरादरी के कई गांव हैं, जैसे खेड़ी है, मुकंदपुर है और उसके बाद बिजनपुर है, संगोली है, रामपुर बहाल है, कि मैंने वहां नदियों में खून जाते हुए देखा है। बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेज हैं, खून जा रहा है, वहीं पे पशुओं ने पानी पीना है, वही पानी हमने पीना है जो नीचे धरती में ब्लड जा रहा है। सो ऐसे में बड़ी बड़ी बीमारियां फैलने का डर रहता है। वो संगोली जैसे गांव है, वहां तो आदमी बैठ के रोटी नहीं खा सकता, इतनी मक्खियां हैं। सो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा से चुनकर आती है तो सबसे पहली जो समस्या का निजात है वो ये मीट प्लांटों से जो पोल्यूशन आ रहा है, सबसे पहल के आधार पर हम इस पर कार्रवाई करते हुए इससे जनता को निजात दिलवाएंगे। जी, तो जी आपने अगर बात आपने पोल्यूशन को लेकर की, अगर बात कारोबार की जाए, यहाँ की जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो हमारे नौजवान युवा हैं उनके लिए बहुत ही कम नौकरियां हैं। क्या इस दिशा में भी बीजेपी कोई कदम उठाएगी अगर सत्ता में आती है? तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि अगर डबल इंजन सरकार बनती है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं और उनमें एक एक प्रोजेक्ट में मेरे ख्याल 10-10, 20-20 हजार नौकरियां निकलती हैं। सो अगर रेलवे का या कोई और बड़े बड़े यहाँ प्रोजेक्ट आ गए तो मेरे ख्याल से जो आपका ये सवाल है उसका जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। किसान आंदोलन का जो माहौल रहा, बीजेपी का काफी विरोध भी हुआ, तो ये आंदोलन समाप्त होने के बाद आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा और जो विरोधाभास है वो खत्म हो चुका है? देखिए, विरोधाभास मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र में पहले भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला जी। अगर कोई हमारा विरोध करता था वो अकाली दल या कांग्रेस के ही आदमी थे जो किसान बनकर हमारा विरोध करते थे जी। और किसानों को अंत में पता चल गया कि ये कर रहे हैं, इसलिए देखिए कि किसान तो खुद पार्टी बना के जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मेरा आज तक, क्योंकि बड़े जितने भी किसान लीडर थे हम सारे इलाके में एक दूसरे से मिलते हैं, उनसे पहले भी हमारा प्यार रहा, अब भी प्यार रहेगा
और हम मिलजुल कर ये चुनाव लड़े। जी, अगर बात हल्के की जाए, मौजूदा जो सरकार है, प्रदेश की बात की जाए या हल्के की बात की जाए, हल्का इंचार्ज यहाँ से दीपेंद्र सिंह ढिल्लों हैं, कैसे हालात हैं विकास के क्षेत्र में हल्के के? आपके सामने है। मुझे ये बताइए कि हल्के में क्या विकास हुआ? क्या कोई इंडस्ट्री आई? क्या कोई हॉस्पिटल बना? क्या कोई और कम्युनिटी सर्विसेज में कोई तरक्की हुई हो? हाँ, एक चीज की जरूर तरक्की हुई है, उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। आप किसी भी नीचे से नीचे बैठे व्यक्ति को पूछिए कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा क्या किया, वो कहेंगे भ्रष्टाचार। सो इसका जवाब जनता देगी। वो आएंगे, जनता में जाएंगे, खुद ब खुद जनता ने जवाब दे देना। डेराबस्सी सीट की अगर बात की जाए, जीत को लेकर आपको कितना विश्वास है कि जीत के प्रति कितना कॉन्फिडेंट है पार्टी को? मेरे ख्याल से मेरी जुबान से ये शब्द निकले उससे पहले अगर आप विरोधियों के मुंह से बात सुनोगे तो कोई कहता है भाजपा की 25,000 वोट पक्की है, कोई कहता है 35,000 पक्की है, कोई कहता है 40,000 पक्की है। सो इससे ही आप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है, जो यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत एक्सपेंडेड बेस है जी। और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपने दल से इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में उतरेगी तो आपको बहुत पहले ही आभास हो जाएगा कि ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरने जा रही है। जी, तो हल्का डेराबस्सी की अगर बात की जाए, जनता आपको देख रही है, जनता जनार्दन को आप कुछ बोलना चाहेंगे चुनाव को लेकर? और नया साल आ रहा है, नए साल पर कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं जनता से एक ही बात कहूंगा कि कई बार हम वोट करने नहीं जाते कि हमारी एक वोट से क्या होगा, लेकिन आप एक बात समझिए कि बूंद बूंद से सागर भरता है और इस वोट में आपकी प्रदेश में सरकार बनानी है। वो सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आपका चुना हुआ नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसी है, क्या वो पढ़ा लिखा है, क्या वो आपकी समस्याओं का निजात कर सकता है, क्या अगर आपके इलाके में पॉल्यूशन की, एम्प्लॉयमेंट की जिन समस्याओं पे अभी आप चर्चा कर रहे हैं, क्या उनसे वो नुमाइंदे निजात दिलवा सकते हैं? अगर नहीं तो फिर जो आपकी वोट का सही हकदार है, जैसे मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी, आप उनको वोट दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही प्रॉब्लम आएगी और इन समस्याओं से निजात भी जो भारतीय जनता पार्टी डेराबस्सी दिलवाएगी। जी, तो नववर्ष की शुभकामनाओं के तौर पे कुछ कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं मेरी सबके साथ है। देखिए, हमारे लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी सरकार चुनते हैं, जिसको आप जाके कह सकते हैं कि हमारा ये काम करवाओ, वो नुमाइंदे आपके होंगे। सो मैं ये कहूंगा, आपको पहले तो मैं शुभ इच्छाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो आने वाला नया वर्ष है वो आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आए, आपके परिवार के लिए आपको सुख और संपत्ति खूब मिले। और मैं ये कहूंगा कि वोट जरूर आप देख के डालें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं राष्ट्रीय कदम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारी तरफ से भी आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो जिस समय हम मौजूद थे जी हल्का डेराबस्सी में, जहां से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे मुकेश गांधी जी, कई अहम पदों पर रह चुके हैं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अभी भी इनके पास है और हल्का डेराबस्सी से टिकट को लेकर इनका नाम भी बड़ी चर्चाओं में बना हुआ है। विधानसभा चुनाव पे चर्चा करते हुए गांधी जी ने हमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, और जीत को लेकर भी इन्होंने विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी हल्का डेराबस्सी से ये सीट जीतने जा रही है। फिलहाल इसका फैसला जनता जनार्दन करेगी, किसको हार मिलेगी, किसको जीत मिलेगी। राष्ट्रीय कदम परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहे राष्ट्रीय कदम न्यूज के साथ, विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।